नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट बात करने वाले हैं। अक्सर इस चैनल पे हम बात करते हैं कि अगर किडनी खराब हो जाए तो ऐसा खाना खाओ, ये एक्सरसाइज करो, किडनी को कैसे डाउन करना है। बट हम बहुत कम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी किडनी को खराब होने से पहले ही रोक सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं समझना, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो किडनी खराब होने वाले अगर हम सारे पेशेंट की बात करें तो उनमें 80% ऐसे केसेस होते हैं जिनको हम रोक सकते हैं किडनी खराब होने से, क्योंकि इनके पीछे कारण क्या होता है वो है हाई ब्लड प्रेशर और शुगर। ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिसको बहुत हम इग्नोर करते हैं। शुगर ही तो है, हर दूसरे इंसान को हम ये सोच लेते हैं। बीपी तो है, मेरे पापा का भी बीपी हाई रहता था, मेरा भी है, हमारे में हेरिडिटी चलता रहता है। ये कंसेप्शंस माइंड में बने हुए होते हैं। तो ये जो कंसेप्शंस होते हैं ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बीपी अगर आपका बढ़ा हुआ है तो कंट्रोल करना ज़रूरी है और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए आपका। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास रहता है, खासकर जो डायसिस्टोलिक नीचे वाला होता है वो 80 रहता है, 80 से कम रहता है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर वो 90 जा रहा है, 100 जा रहा है, 110 जा रहा है तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसे केसेस के अंदर हम देखते हैं कि अगर किडनी खराब नहीं हो रही तो कुछ और खराब हो रहा है। और बीपी जब भी दिक्कत पैदा करता है तो वो एक दिन में पैदा नहीं करता, कोई सिम्टम देके पैदा नहीं करता। आपको ये नहीं होगा कि उल्टियाँ लगेंगी, सिर में दर्द होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा कि आपका बीपी हाई है। जब बीपी धीरे धीरे बढ़ता है तो मैक्सिमम केसेस के अंदर महसूस ही नहीं होता कि बीपी हाई की दिक्कत आपके साथ चल रही है। और इसी वजह से जो किडनी जब खराब होती है हाई बीपी की वजह से, इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया, यूरिया बढ़ने लग गया, पता लग रहा है बाद में जब किडनी खराब हो गई। तो सबसे ज़रूरी है कि आप इसे टाइम से पकड़ो। बीपी और शुगर एक ऐसी दो बीमारियां हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। बीपी को कंट्रोल कर सकते हो, शुगर कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी होती है मॉनिटरिंग। आप अपना बीपी, शुगर अगर आप नॉर्मल अपने आप को फील करते हो तो एक बार महीने में ज़रूर चेक करवाओ। रोज़-रोज़ मत करो बट महीने में एक बार ज़रूर करवाओ। अगर आपको पता है कि बीपी की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बीपी और शुगर की मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे करो। दिन में 2-3 बार कर सकते हो तो 2-3 बार करो। क्योंकि जितनी बार उसे आप गलत देखोगे, उतने एफर्ट डालोगे उसको ठीक करने के। अगर आपने एक बार देख के छोड़ दिया कि ठीक है बीपी हाई है मैं मेडिसिन खा लूँगा, ये अप्रोच रखी, तो वो आज कोई दिक्कत नहीं करेगा बट डाउन द लाइन 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद वो आपको कोई ना कोई बड़ी दिक्कत ज़रूर देगा। तो ज़रूरी है स्क्रीनिंग करना, ज़रूरी है टेस्ट करना, ज़रूरी है एक शेड्यूल में अपनी बॉडी के चेकअप कराना। तो बीपी, शुगर जो चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं उनको आप घर पे खुद चेक करना स्टार्ट कीजिए। और साल में एक बार, अगर आपकी एज 30 प्लस हो चुकी है तो साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाएं। अब जब किडनी खराब होनी शुरू होती है तो क्रिएटिनिन चाहे ना बढ़े बट एक चीज़ ऐसी होती है जो मैं बता देती है कि कुछ ना कुछ हमारी किडनी के साथ गलत हो रहा है, और वो है यूरिन का टेस्ट। अगर यूरिन के टेस्ट के अंदर आप देखते हो कि प्रोटीन आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, या फिर कोई और पसल्स आ रहे हैं, इन्फेक्शन आ रहा है, तो मतलब ये है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो अब वहाँ पर ज़रूरत होती है एक्शन लेने की। अगर सिर्फ प्रोटीन आ रहा है तो किडनी को डैमेज हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन में अगर हमने काम नहीं किया तो इन्फेक्शन से किडनी खराब हो सकती है। अगर ग्लूकोज आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड के शुगर जो लेवल्स हैं वो हाई रहते हैं, या हम कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिसकी वजह से यूरिन में शुगर रिलीज हो रही है, तो उस पर एक्शनेबल चीज़ें हो जाती हैं। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और इसी वजह से हमेशा कहता हूँ कि स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि किडनी फेल होने की बात करो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हेल्दी है तो भी इसकी स्क्रीनिंग रखो, क्योंकि किडनी एक बार डैमेज ले लेती है तो वो रिपेयर पूरी कभी भी नहीं हो पाती। किडनी के अंदर क्या, बॉडी के अंदर कोई भी हिस्सा अगर कोई डेड हो गया है वो जिंदा नहीं हो सकता, उसकी जगह दूसरा ले सकता है, मगर वो सिर्फ एक ही ऑर्गन में होता है, वो है लीवर। इसके अलावा बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जहाँ पर रिप्लेसमेंट हो सके। तो इसलिए कहता हूँ कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखो, बॉडी का ध्यान आप रखोगे, बॉडी आपका ध्यान रखेगी। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वो इंजॉय करना चाहता है, और इंजॉय करने के लिए उसको एक हेल्दी बॉडी ज़रूरी होती है। तो अपनी बॉडी का हेल्थ रखें, बीपी शुगर अपने टाइम पर टेस्ट करवाते रहें, साल में एक बार अपना यूरिन का फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाएं, जिससे आपको कोई भी बीमारी होने से पहले ही पता लग जाए। अब इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। कोई भी डाउट है सीकेडी को लेकर, किडनी फेलियर को लेकर, डॉक्टर्स अवेलेबल है, उनसे आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।